मैं गरिमा सिंह, जौनपुर, सदीनामा के ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। पहली कविता है जिसका शीर्षक है अपने हिस्से का युद्ध। यह युद्ध समाप्ति का दिन है। अभी अभी हुई है घोषणा एक अदद आदमी के संबोधन से। युद्ध नहीं, अब शांति चाहिए। बदल गया है हवा का मिजाज, लेकिन बची है महक बारूदों की। यह कोहरे का दिन बिल्कुल नहीं है। धुएं में बनते चित्र धीरे धीरे छा गए हैं शहर के बचे तमाम दृश्यों पर। चारों ओर बिखरे पड़े हैं लोग, घरों से बाहर फेंक दिए गए सामानों की तरह। जमीन सह रही है छत बिच्छत अंगों का बोझ। अब लाल रंग किसी क्रांति का प्रतीक नहीं रहा। एक आदमी घिसट रहा है अपने कटे पैरों के सहारे, जो अब देश बन चुका है। छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को चिपकाए खोज रही है छोटे से शहर में खो गए पिता को, जो दब गया है तानाशाही मलबे के नीचे। धीरे धीरे धुआं ऊपर उठ रहा है। यह युद्ध समाप्ति का दिन है। सायरन की तेज आवाज़ से खुश है एक आदमी। वो सुन रहा है इसे विजय घोष की तरह। ये शहर विश्व मानचित्र पर उभर आया है, जहाँ लाशें फिर से उठना चाहती हैं। वो छूट गए सामानों के ढेर में खोज रही हैं अपने पैरों के माप के जूते, जिसे पहनना चाहती हैं आखिरी बची उम्मीद की तरह। यह युद्ध समाप्ति का दिन है। आज से बचे हुए लोग लड़ेंगे अपने हिस्से का युद्ध। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जाना मात्र क्रिया नहीं। मैं तुम्हें रोक सकती थी दूर जाते हुए, पकड़ सकती थी तुम्हारा हाथ, क्योंकि तुम नहीं गए थे चुपके से तथागत की तरह। तुम्हारे चले जाने का बोध था मुझे इंतज़ार था कि तुम मुड़कर देखोगे एक बार पीछे। तुम जान पाओगे कुछ जगहें छोड़े जाने के बाद भी खाली नहीं होती हैं, कभी छूटती भी नहीं हैं। दूर जाने पर बढ़ जाती है इनकी परिधि। तुम मुड़ना नहीं जानते थे ऐसे समय में, जब सब कुछ इतना क्रियाशील है। समय लट्टू सा नाच रहा है और लपेटता जा रहा है हमारे हिस्से का प्रेम। तब रुक जाना एक निरर्थक क्रिया हो सकती है एक प्रगतिशील आदमी के लिए। मैं तुम्हें रोक भी लेती यदि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जाना मेरे जीवन के व्याकरण में मात्र क्रिया नहीं है, सबसे दुखद घटना हो सकती है, जिसे उकेरने के लिए नहीं है कोई भाषा कोई चित्र। अब जबकि तुम इतना दूर हो, तुम्हारा होना नहीं पैदा करता मेरे भीतर कोई हलचल। भाव अब कैद हो चुके हैं किसी तहखाने में, और तुम जानते हो निर्वात में ध्वनियाँ गमन नहीं कर पाती हैं। ऐसे समय में तुम्हारा लौट आना इस सदी के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना बन सकती है। मेरी तीसरी कविता जिसका शीर्षक है कितने शहर जागते हैं। कितने शहर जागते हैं मेरे भीतर, मन के बिस्तर पर बदलते हैं हरदम करवट चुपचाप। यादों का एक पुलिंदा रखे सिरहाने मुझे भी दिखते हैं कई दृश्य। कई शहरों में भटकते हुए टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर जब बैठ जाती हूँ, उनकी गलियाँ तंग हैं बहुत। सिसकियाँ लेते हुए जार जार एक बच्चे की तरह कितने शहर लिपट गए हैं मेरी आत्मा से, और ताकते हैं मेरी आँखों में जैसे देख लिया हो कोई मनपसंद खिलौना। पोंछते हुए आंसू मासूम सी हंसी बिखर जाती है। वो शहर जहाँ मैंने देखा था पहली बार जीवन को पलते हुए, बहुत नज़दीक से ढलते हुए एक शाम, और जाना था सब कुछ ढलता है। शहर कोई भी हो, सबके पास अपनी शाम होती है और अपने तरह की एक सुबह भी। सब कुछ था खुशनुमा एक चाँद की तरह। एक शहर मुझे पहचानता था मुझसे ज़्यादा। सारे फूल मेरे दोस्त थे, कोयल के साथ कूकते हुए घंटों हंसते थे अनायास। एक वो शहर जहाँ घर से ज़्यादा किताबें पसंद थीं। बस्ते में पूरा शहर समा जाता था। किसी उपन्यास से निकलकर नायक धीरे से पकड़ता था हाथ
और ले जाता था किसी कल्पना लोक में। चेहरे की लालिमा अचानक बढ़ जाती थी, तितलियां आ जाती थी थोड़ा पास। कई शहर बदले मेरे भीतर, कई चेहरे इन शहरों में खोते रहे। हर शहर से अलग होते हुए लगा आगे नहीं जाता कोई रास्ता किसी शहर को। नहीं बची हैं टेढ़ी मेढ़ी गलियां अब किसी जगह कुछ छूट जाए तो कोई शहर नहीं देगा वापस। नहीं सुनेगा कोई शिकायत, नहीं आएगा किसी किताब से निकल कर कोई मीर या साहिर जैसा, जिसके लिए मैं एक दिन भी ठहर जाऊं। अब मैं किसी शहर में नहीं रहती। माफ़ करिएगा, मैं अपने बनाए शहर में रहती हूँ, जिसकी सूरत तुम्हारे किसी शहर से नहीं मिलती। कई शहर रहते हैं मेरे भीतर जो बारी बारी से आते हैं बाहर। मुझे एक दिन में कई कई शहरों में होना है, कई शहरों को मेरा घर होना है। धन्यवाद।